नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। जैसे कि आज है 27 मई सोमवार का उपाय। हम सबको पता है कि सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हैं, चाहे वह समस्या धन को लेके हो, संपदा को लेके हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इज्जत हो, कुछ भी आपकी ऐसी कामना है ना जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो यह वीडियो आपके लिए। कुछ भी नहीं करना, 31 मूंग के दाने लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा इस सोमवार पे, जिससे आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी जरूर हो जाएगी। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीजें आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से समझ में आ पाए। ठीक है ना? चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा मूंग के दाने बहुत सारे दिख रहे हैं, तो इतने नहीं लेने मैंने जितने लिखे थे। कितने लोगे? 31 मूंग के दाने लेंगे। ध्यान ये रखना है, मूंग के दाने लेने हैं, मूंग की दाल नहीं लेनी जो कि टूटी हुई होती है। ये आपको लेना है खड़ा खड़ा, है ना? ले लिया। लेने के बाद में आपको क्या करना है, उन 31 मूंग के दाने को लेकर चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही वहां पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो आपको क्या करना है, नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है, उसी उठे पैर पर आपको 31 मूंग के दानों को रख देना। ठीक है ना? और जो आपकी कामना हो, जो आपके जीवन के कष्ट हैं, वो कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उन कष्टों को नंदी बाबा के किसी भी कान में कह देना। पहला काम खत्म हुआ, आपने 31 मूंग बढ़ा दिया। अब जो दूसरा काम करना है, आपको लेना होगा एक बेलपत्र। ठीक है ना? महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो जाने से पहले एक बेलपत्र ले लेना है ना। उस बेलपत्र को लेके जाएंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल आपका अपने घर का होगा। और जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो उस बेलपत्र को, अब यहाँ कष्ट को खत्म करने के लिए एक विशेष स्थान पे बेलपत्र को समर्पित करना। समझो कहाँ पे समर्पित करोगे? जैसे महादेव का पूरा परिवार तो शिवलिंग पे है, पता है आपको। तो ये जो स्थान आपको दिखता है, यह है माता का हस्तकमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। और यह जो स्थान होता है, यह है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। इन्हीं दोनों जगहों के बीच में एक होती है खाली जगह ये। ठीक है ना? इसी खाली स्थान पर आपको उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है। और बेलपत्र को जब यहाँ समर्पित करोगे तो जो जल चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, जल चढ़ाते चढ़ाते ही आप कह देंगे, जल बहता हुआ जलधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक करके और वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होके उसे अपने दोनों आंखों पे लगा लेना और अपनी कामना कह देना। यकीन मानिए, बहुत ही कम दिनों में जो भी आपके विशेष होंगी, पशुपति व्रत कर लिया नहीं, पूरी हुई इच्छा, प्रदोष कर लिया नहीं, पूरी हुई एकादशी भी कर लिया, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है ना? पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय मैंने आपको पिछले सोमवार को भी बताया था, इस बार भी आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से उपाय को कर पाओ है ना। सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है। अब बहुत ज्यादा आज के टाइम पे हर एक घर की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, और वो है बीमारी को लेकर। ठीक है ना? अब वो बीमारी किसी भी चीज को लेके हो सकती है, चाहे किसी को पेट में प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, डायबिटीज है, बीपी है ना, लीवर, किडनी, कैसा भी बीमारी है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से कटा फिटा ना हो। तेल पत्र लेने के बाद में आपको लेना है एक चुटकी मूंग। अब यहाँ पे मूंग के दानों को गिनना नहीं है, जो खड़ा मूंग आता है, एक चुटकी खड़ा मूंग लेंगे। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे। ठीक है ना? तांबे के लोटे में आपको सबसे पहला काम करना है, जल भरना है। जल के अंदर अगर गंगाजल आपके घर में है
तब तो गंगाजल डाल देंगे, गंगाजल नहीं है तो सादा जल लेकर के पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहे तो घर पे करो, मंदिर में करो, सुबह करना सुबह करो, शाम को करना शाम को करो। अब तरीका समझ सबसे पहले समझेंगे किसी भी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी खत्म करने के लिए, चाहे वह बीमारी की प्रॉब्लम हो चाहे वो जैसी हो, तो हमेशा इच्छा बोली जाती है माता अशोक सुंदरी से। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले जल को समर्पित करेंगे, ठीक है ना। जल समर्पित कर दिया तो जल को समर्पित करने के बाद में शिवलिंग गीला हो जाएगा, तो उसको अपने राइट हैंड से आप शिवलिंग को पोंछ देना है ना। पोंछने के बाद में जो मैंने आपको दिखाया है, एक बेलपत्र और मूंग के दाने, उसी बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर आपको मूंग के दानों को रखना होगा। क्या रखोगे, बड़े पत्ते के ऊपर मूंग के दानों को रख देंगे, और रखने के बाद में जो स्थान मैंने आपको बताया माता अशोक सुंदरी का, इसी स्थान पे उस बेलपत्र को समर्पित कर देना। जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, यकीन मानिए आपके घर की जो बीमारियां होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत दिनों से चल रही हैं, वो समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। करना सभी को है, भूलना किसी को भी नहीं है। इसलिए उपाय को बड़े ही विस्तार से और बहुत ही धीरे धीरे बोलता हूँ कि चलो ठीक है, जो उपाय 5 मिनट के थे वो 7 मिनट में खत्म होंगे, लेकिन कम से कम आप सही ढंग से उपाय अपने घर पे कर तो पाओगे, वरना मान लो कि 2 मिनट 3 मिनट में मैंने उपाय बता भी दिया और आपको समझ भी ना आया और आपने उपाय किया, फायदा भी ना मिले तो क्या ही फायदा, समझ रहे हो ना। चलो तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय भी आपको करना है बेलपत्र के साथ, लेकिन कैसे क्या करना है, क्या इसके फायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं। सबसे पहले इस उपाय को स्क्रीन पे आपको बेलपत्र दिख रहा है ना। सबसे पहले बात करते हैं हमें कौन कौन सी चीजों को लेना है, उससे पहले इसके फायदे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी इच्छा है, जैसे आप कोई भी काम करने जाते हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है ना। जैसे सफलता का मतलब कि आप पढ़े बहुत, पेपर देने गए, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपने लड़का देखना है, आपने लड़की देखनी है, और आपके लड़के लड़की की शादी नहीं फिक्स हो पा रही है, बिजनेस के काम से बाहर जा रहे हो, बिजनेस का काम नहीं हो पा रहा, मतलब किसी से मिलने जा रहे हो वो काम ही नहीं हो पा रहा, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है, तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक बेलपत्र, ठीक है ना। बेलपत्र को लेने के बाद में हमें सबसे जरूरी चीज जो है वो लेनी होगी, और वो है पीला चंदन, ठीक है ना। पीला चंदन चाहे गीला वाला हो या सूखा वाला हो, सूखा है तो उसको गीला कर लेंगे, और गीला है तब तो बहुत अच्छी बात है। उसको करने के बाद में आपको चावल के दाने लेने हैं। कितने दाने लोगे, एक चुटकी चावल का दाना, जो कहीं से खंडित ना हो, टूटता हुआ ना हो। तरीका समझिए जो बताने जा रहा हूँ। स्क्रीन पे जो आपको बेलपत्र दिख रहा है ना, उस बेलपत्र का आपके पास में 3 पत्ते हैं, ठीक है ना। उन तीनों पत्तों पर आपको ऐसे ऐसे गोल गोल करते हुए जो पीला चंदन है ना, उसको आपको चिपकाना है। एक और उपाय है इसी तरीके से चिपकाने वाला, जिसमें हमको सिर्फ बड़े पत्ते पे करना है, बट इस उपाय में आपको बेलपत्र के तीनों पत्ते पे पीला चंदन आपको लगाना होगा, ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। लगाने के बाद में जो मैंने आपको चावल दिखाया, उस चावल को जब चिपका होगे तो तीनों पत्तों पे नहीं चिपकाना, सिर्फ और सिर्फ आपको बड़े पत्ते पे चावल के दानों को चिपका देना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप इस बेल पत्र को उठाएंगे, और उठाने के बाद में तांबे के
लोटे में जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान मेरी बात का रखिएगा, फेस हमेशा रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसे समर्पित करने के लिए जाएंगे तो पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करके पहले तो समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आपको जो दूसरा काम करना है वो यह करना है कि जो बेलपत्र मैंने दिखाया उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको चिपकाना है। लाइफ कि जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी तकलीफें हो, जो भी कष्ट हो, उस कष्ट का स्मरण करते हुए, ठीक है ना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने बड़े ही विश्वास के साथ, सच्ची श्रद्धा, सच्चे नियम के साथ कर लिया तो आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने यह बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे छोटे और सबसे आखिरी उपाय की, जो कि आपको जरूर करना है, किसी भी सोमवार पे करके जरूर देखेंगे। कहोगे भैया इस उपाय को करने से हमें फायदा क्या होगा? इसे करने से आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी होगी, बहुत दिनों से परेशान हो, अपने किसी भी काम को लेकर के उस काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश ऐसी भावना आपके घर में बनी हुई है, तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। बड़े ही ध्यान से सुनिए, कोशिश करिएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा खड़ा मूंग, है ना। तो आपको एक चुटकी लेना होगा खड़ा मूंग, है ना। लेने के बाद में आपको लेने हैं चावल के दाने। अब यहाँ पे जब चावल का दाना लोगे तो आपको गिन करके लेना है 7 चावल के दाने, जो कहीं से खंडित ना हो, ठीक है ना। 7 चावल ले लिया। लेने के बाद में आपको जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको लेनी है एक समी पत्र। क्या लोगे? एक समी का पत्ता और एक बेलपत्र भी आपको जरूर से जरूर लेनी है। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जितनी चीजें मैंने आपको दिखा दी हैं, खड़ा मूंग, मूंग, चावल, समी पत्र, बेलपत्र, उन सभी चीजों को इस कलश के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार इस कलश को लेकर के आप घूम लेना, ठीक है ना। और किसी भी सोमवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, अब इस उपाय को सुबह नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में फेस रखेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल एक साथ जो भी चीजें हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो भी कामना होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत दिनों से परेशान हो उस कामना को लेकर के, तो वह पूरी जरूर हो जाएगी। मैंने कोशिश की आप सभी को सोमवार को करने वाले बहुत ही प्यारे से उपाय को बताने की, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पर बातें करनी है या मैसेज पर बातें करनी है तो आप हमें 108, और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।